स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। S&P ग्लोबल ने ये आर्टिकल लिखा है, चाइना की डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है ग्लोबल फूड डिमांड के लिए। अभी से कुछ महीने पहले जो बाइडेन ने दुनिया भर को चौंका दिया था एक बयान देकर और कहा था कि चाइना की इकोनॉमी एक टाइम बम है, और अब S&P ग्लोबल ये कह रहा है कि चाइना का डेमोग्राफिक एक टाइम बम है। अब इसका क्या मतलब है, किस तरीके से दुनिया पर यह प्रभाव डालेगा, और आपको बता दें भारतीय कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ BYD को लेकर टेस्ला ने मजाक उड़ाया था और उसको भी भारी पड़ा है। जानेंगे इस टाइम बम के बारे में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब स्क्रीन पर जो आपने S&P ग्लोबल का ये आर्टिकल देखा कि चाइना की डेमोग्राफिक एक टाइम बम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं हम लोग। अब स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ दरअसल है क्या, तो इस ग्राफ में चाइना के इंपोर्ट को दिखाया गया है। और चाइना का इंपोर्ट कैसा, पूरी दुनिया में कितना ज्यादा चाइना इन चीजों को खरीदता है। 1992 से 93 और 2022 से 2023 का ये आंकड़ा है। स्क्रीन पर जो ये आंकड़ा देख रहे हैं इसमें आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे, एक डीप ब्लू में और एक हल्के स्काई ब्लू में। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 92 से 93 तक की खरीद अगर देखेंगे ऊपर से नीचे तक, पीनट ऑयल से लेकर व्हीट तक, तो आपको कोई खास नहीं मिलेगा। लेकिन 2022 और 2023 में ये आंकड़ा बदल चुका, और ये आंकड़ा बहुत बड़े आंकड़े में बदल चुका है। पीनट ऑयल की बात करिए, दुनिया का 90% अकेले को चाइना खरीद लेता है। सोयाबीन ऑयल की बात कीजिए, 70% अकेले चाइना खरीद लेता है। मिल्क पाउडर की बात कीजिए, 60 से 65% अकेले चाइना खरीद लेता है। इसके अलावे पीनट मील की बात करिए तो करीब 55% चाइना खरीदता है। और भी सारी चीजें हैं, फिश मील, फ्लूइड मिल्क, बहुत सारी चीजें, ये सारे कॉटन, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सबको देखिए तो ये जो रेंज है, ये रेंज करीब 40%, 20%। सिर्फ एक सोयाबीन ऑयल और गेहूं को छोड़ दीजिए, शुगर को छोड़ दीजिए, जो 10 से 15% तक दुनिया का खरीदता है। ये आंकड़े जो बताता है कि चाइना कितना ज्यादा सामान दुनिया से खरीदता है, और ज्यादातर सामान कैसे हैं, एग्रीकल्चर के हैं, खेती के हैं। अब आगे जरा बढ़िए और चाइना की GDP के बारे में देखते हैं। चाइना की GDP का क्या हाल है। चाइना के GDP में अंतर आया है, पहले वाली चीज नहीं है। 1990 में जिस तरीके से उछाल मारा उनको काफी समय तक बरकरार करते हुए 2020 में धड़ाम हुई थी GDP, और 2020 के बाद फिर उठी तो फिर से धड़ाम ही होती चली जा रही है। ये है चाइना की GDP। अब जरा बात करते हैं चाइना के पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में। और ये जनसंख्या अभी तक तो आपको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। फिलहाल ये 2020 का आंकड़ा है 1411 मिलियन लोगों का, और ये आंकड़ा अभी बढ़ ही रहा है। तो फिर समस्या कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं चाइना का बर्थ रेट, और इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, 2015 और उससे पहले चाइना ने एक नियम लाया, 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक ही बच्चे होंगे, और यहाँ चाइना की ये सबसे बड़ी मूर्खता साबित हो गई। हाल ये हुआ है अब कि जनसंख्या ऐसी गिरी है कि उनके यहाँ बच्चों की संख्या हो गई है कम। एक रिसर्च ये कहता है कि बच्चों के सामान चाइना अब कम मंगवा रहा है। ऑनलाइन जब सर्च किया जाता है तो बाइडू के सर्च में बच्चों के सामानों का सर्च कम होता है, और बूढ़े लोगों के बीमार होने का अस्पताल में जाने की संख्या ज्यादा है। अब जरा सा चाइना के पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन देखते हैं। तो जो चाइना के जनसंख्या के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है आने वाले साल में कैसा होगा, तो आपको दिख रहा है
ये गिरावट। हालांकि ये जो गिरावट है ये हल्की सी ही गिरावट है 2045 तक, कोई खास ऐसी गिरावट नहीं है। फिर इसे टाइम बम क्यों कहा गया? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, जनसंख्या भी लगभग है, ठीक है, जीडीपी थोड़ा सा घटा हुआ है, पर इसका क्या असर होने वाला है? जीडीपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो आज दिख रहा है कल भी कुछ कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ ज्यादा सुधार होने की उम्मीद मत सोचो, पुराने समय वाला हाल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन देने वाला है ये ग्राफ। ये ग्राफ क्या कह रहा है? चाइना के लोग तो वैसे भी बहुत सारे जीव जंतुओं पर अपनी निर्भरता रख कुछ भी खा जाते हैं, जिस तरीके से दिखता है। चाइना एनिमल प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता है। 1990 से लेकर 2020 ये जो समय है, इस समय में यही देखने को मिला है कि चाइना की ज़्यादातर जनसंख्या जीव जंतुओं को खाने पर ही रहती है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये कह रहा है आने वाले समय में जीव जंतु खाने वाले ही ज़्यादा हो जाएंगे और जो खेती की चीज़ें हैं वो खाने वाले कम होंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जनसंख्या के घटने के साथ जीव जंतुओं के खाने वालों की संख्या बढ़ने के साथ इसका असर पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देखिए, चाइना का डिमांड हाई रहता है सोयाबीन्स के मामले में, तो उस डिमांड को पूरा कौन करता है? उस डिमांड को पूरा करता है ब्राज़ील। ब्राज़ील भरपूर मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन करता है। अब क्या हो कि चाइना कहे कि भैया अब हमारे यहाँ खपत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है, कल से शटर डाउन करो। इसका मतलब ये हो गया कि ब्राज़ील तो परेशान, इतने समय लगा दिए उसने इसके लिए सारा सिस्टम बनाने के लिए, आज तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बंद करना पड़ रहा है। इसी चीज को कहा जा रहा है कि चाइना का एक टाइम बम है जो फटेगा। वैसे आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा, अरे ऐसा क्या हुआ, इससे क्या असर पड़ जाएगा? असर कैसे पड़ता है वो देखिए। एग्जाम्पल, भारत की मेटल कंपनी, इनको नुकसान झेलना पड़ा है। कौन कौन सी कंपनी? भारत स्टील देता है चाइना, और आज से नहीं, लंबे समय से एक सप्लाई चेन बना हुआ है। JSW स्टील, सेल, टाटा स्टील, इनके शेयर में 3 से 4% की गिरावट है। एल्युमिनियम प्रोड्यूसर नाल्को, हिंडाल्को, इनके शेयर में 6.5 और 3.8% की गिरावट है। क्यों है? क्योंकि चाइना से डिमांड घट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके मन में ख्याल आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, चलो चाइना सब कुछ शटर डाउन कर देगा तो चाइना खुद क्या करेगा? तो चाइना ने अपने देश में एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है, जिस सिस्टम के आधार पर जब बाहर के दरवाजे वो बंद करेगा ना, तो अपने घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका ने चाइना के ऊपर प्रतिबंध ठोकने शुरू किए। अब अभी क्या हुआ है, हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। एप्पल का iOS चाइना से बाहर हो जाए। चाइना के लोगों में सबसे अच्छी खासियत है कि वो अपने देश की बनी चीजों पर ध्यान देते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक बार जब मस्क से कहा गया कि सुनो तुम्हारे टेस्ला को हमारा BYD क्रॉस कर देगा, देख लेना एक दिन, तब मस्क ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। और आज का डेट है 2011 की एलन मस्क की वो हंसी उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि आज BYD ने मस्क के टेस्ला को क्रॉस कर दिया, एक बड़ा चैलेंज बन गया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।